प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जय प्रसाद सच होए।
वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी चौपई दुर्मत तू कलमल के खान। बणियो बैसनो बेख महान। बाहर सुदा बेच बिक पूरी। कह कै जामो देवै दुख पूरी। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी संग पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुर्मत तू कलमल के खान। बणियो बैसनो बेख महान। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सज्जन ठग नूं संबोधन होके सूहे राग दे विच शब्द उचारण किया। उजल कह चिलकना घोटम कालड़ी मस। ये पावन शब्द के अखरे अर्थ आपां गल कीते सन। शब्द के अर्थ समझाउण तो बाद गुरु साहिब जी फिर सज्जन नूं कह रहे हैं दुर्मत तू कलमल के खान। सतगुरु जी कहते ने दुर्मतीए ऐ सज्जन ना तेरा सज्जन है पर है तू ठग। दुर्मत तेरे अंदर कुट कुट के भरी है पैड़ी मत कि कलमल के खान तू पापा की कमाई खा रहा है। बनियो बैसनो बेख महान। पहलों तो शब्द उच्चारण किया मन को संबोधन करके अर्थ किए। हुण सतगुरु जी सज्जन सीधा कह रहे हैं कि सज्जना तू बनया वैष्णो है। पहरावा वैष्णो वाला पाया है। बनया तू सज्जन है, बनया तू संत है पर अंदरों तू ठग है, लोगों को ठग रहा है। बाहर सुदा बेच बिक पूरी। कह कै जम देवें दुख पूरी। सतगुरु कहते हैं सज्जना बाहर तो बाहरों बाहरों लगता कि अमृत है पर अंदर तेरे जहर भरिया हुआ है। तो सच जानी जे बाहरों कुछ होर अंदरों कुछ होर इवें दा जीवन रहा ना तो एक दिन जम फड़ के फिर सजा देंगे। क्योंकि इत्थे ते कर्मां दा बीज जिवें दा बीजेगा ये जिहड़ा खेत है शरीर कर्मा संदड़ा खेत है जिवें दा बीजेगा उवें दा वड्ढना पैना। गल याद रखी कि बार बार विखाई अमृत अंदर जहर बीजा हो तो फल जहर दे मिलेगा। वो वड्ढना जहर ही पैना है। ये जमा ने एक दिन जहर ये तेनों खवाना है उदन समझ आएगी। जप जंजीर तोहे घर पावें होए शासना कौन छुटावें। सतगुरु कहते हैं सज्जना इन्ने पाप तू कीते साढ़े बंदे नूं शहजादे नूं तो बन के कुटे कपड़े लाए
पर होर तू किन्ने को पाप किते ने तू जानना। कईयां दी जानां भी लईआं, कईयां नूं मार भी दिता, और लुट्टण वाली तो हद कोई छड्डी नहीं। जिद्दण गल दे विच जमां दे इस जंगल पैणगे ना, जंजीरां पैणगियां, ये दस के उदों तैनूं छड़ाएगा कौन? ये तेरे बंदे इत्थे तो हो सकदा अगे आके तैनूं छड़ा देण, कि तेरे तो पहलों मरने भी तैयार हो जाना। पर जिदन जमा ने गल विच जंगल संगल पाए उदन कौन छड़ाएगा? दुष्ट करत धन को एक थाए, काज न आवे जब बिल लाए। कि दुष्टा ये जिहड़ा ठगियां दा धन एक थां ते तू इकट्ठा कर रहा है, किन्ना इकट्ठा कर लिया, किन्ना होर कर लेंगा। पर इन्हां इस धन दे विचों ये धन नूं कमाउण वाले ये जिहड़े तेरे नाल सज्जियां खब्बियां बाहां बन के लगे फिरदे ने, किसे काम नहीं आउणा, ना रुपये ने, ना पैसे ने, ना इन्हां बंदियां ने। सुत बनता सन बंदे जोए, कोई ना तोहे सहाय होए। सतगुरु कहंदे ने चाहे पुत्तर होवे, इस्त्री होवे, साक संबंधी होवे, तो ये जिहड़े भाड़े ते रखे कोई बंदे ने सज्जियां खब्बियां बाहां, इन्हां विचों तेरा सहाई कोई नहीं होना, कोई सहायता कर सकदा ही नहीं। पावें पेर परयो चिरकाला, फल पापण को होए विसाला। इन्हां पापां दा फल बड़ा वड्डा मिलना है, फल तो मिलता ही है, चाहे पाप बीज लो चाहे पुण्य बीज लो, फल तो मिलता ही है। चाहे जहर बीज लो चाहे अमृत बीज लो, ये तेरे ते कि तू जहर बीजना फल जहर मिलेगा, अमृत बीजेंगा अमृत मिलेगा। क्योंकि जो कुछ बीजेंगा मिलना तो ही ना। पर बाबा फरीद जी कहते हैं कि बंदा कई बार वहम पाल के बैठ जाता है कि शायद मैं दूसरों को जहर वंडांगा तो मैनू अमृत मिल जाएगा। उत्थे बाबा फरीद जी ने एक उदाहरण दी कि जिमींदार किकर बीज के आया, तो किकर बीज के आस ये ला के पानी पाउंदा, ये वड्डा होएगा, इनू अंगूर लगणगे, इनू दाखा लगणगी। सतगुरु कहते नहीं भाई जट्टा, जे किकर बीजा ना तो याद रखी पैरों च किकर के कंडे वजने ने, उत्थे दाखा नहीं मिलनी। सतगुरु का पावन बचन है, बाबा फरीद जी कहते हैं, लोड़ै दाख बजोरियां किकर बीजा जट। हुण चाहुंदा ते दाखां बजोरियां कि चंगे तो चंगा अंगूर मिल जे, बीज का किकर फिरदा है। सतगुरु जी कहते हैं भाई ये जिहड़े पाप कीते ने ये फल इवें दा ही मिलना है, और इन्हां विचों नाल कोई नहीं जाना, ना कोई पुत्तर, ना कोई घर वाले, ना कोई साक, ना कोई संबंधी। और सतगुरु जी ने पावन वचन बाणी दे विच भी कहे ने कि जह मात पिता सुत मीत ना भाई। ना माता पिता ने, ना पुत्र ने, ना इस्त्री ने, ना भैन भरावां ने, उत्थे साथ किसे नहीं देना। हाँ गुरु साहिब जी अगे समझाते हैं, दर्शन कर सुन बचन पहने, मन सज्जन पह पयो महाने। हुण गुरु साहिब दे ये दर्शन करके और गुरु साहिब दे ये बिल्कुल सच्चे ते खरे सीधे बचन सुन के, क्योंकि इन्नी हिम्मत किसी विच हुंदी नहीं ना जी, सामने खलो के सच कहना, सामने खलो के कहना सजना तेरा ना सज्जन है तू ठग, पहरावा तेरा संता वाला पर है तू दुष्ट। और ये सच दे बचन सुन के गुरु साहिब के दर्शन करके सज्जन जिहड़ा पैरों तो लैके सिर तक कंब गया, डर गया, बड़ा डर मनिया। है वो अधीन पायन लपटायो, हाथ जोड़ कर बचन हलायो। कहते इन्ना देन होया, डरिया होया, दोवें पैर गुरु साहिब दे फड़ दे, सतगुरु के चरणों उत्ते अपना सिर रख दिता। नमस्कार करन तो बाद पैरों में बैठ के हाथ जोड़ के कह रहे हैं सज्जन, कलमल कीने मैं अत पहारी,
अब राखूं हूँ शरण तुम्हारी। और एक बेनती होर करते हैं, ये गल मननी भी सौखी नहीं। भावें बिल्कुल कोई सामने सच आके कह भी दे ना, और खास करके सानू अजकल तो बहुत ही लभदा है ਜਿਹੜੇ राजनीतिक लीडर ने, इन्हां दा ते बहुते वैसे ते आम बंदा भी नहीं बचिया कि शरेआम ही झूठ बोलते हैं और मासा शर्म भी नहीं होती। सब नूं पता है कल बयान किहड़े दिते सन, अज बिल्कुल उल्ट दे रहे हैं। कल कुछ होर अज कुछ होर, उस बयान तो मुकर जाता है नहीं। मैं तो किसी होर संदर्भ च कही सन, क्योंकि पाप करके गलती करके मनने लई तैयार कोई नहीं, मनता नहीं। पर सज्जन ठग ने, इन्हें अपने पाप मन ले कि सतगुरु जी बड़े पाप किए ने। पापां दा अंत कोई नहीं, पापां दी गिणती कोई नहीं। और पाप भी इन्ने ने, गुरु साहब ने तो बाणी विच भी कहा कि जिता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुणा हमारे। इत्थे सज्जन भी बिल्कुल देन होकर इसे तरह कह रहा है कि बड़े पाप किते ने, पापां दी गिणती कोई नहीं। जे बाणी विच गुरु साहब जी कहते हैं दया करो, तो इत्थे सज्जन भी दया दे भीख ही मंग रहा है कि मेरे ते दया करो, तुसीं ते पत्थरां नूं तरन वाले हो। आप राखो हूँ शरण तुम्हारी। पाप बड़े ने, पापां दी गिणती कोई नहीं, पर तुसीं बख्शिंद जे तुहाडी शरण विच आया, किरपा करके हुण शरण विच रख लो। संत बिरद सद ही उपकारी, रावत मिलत भय सुध सारे। हुण सज्जन कह रहा कि तू संत जिहड़े ने वो उपकारी हुंदे ने, परोपकारी हुंदे ने। बस आप जी नूं मिल के सारी समझ लग गई, सोझी आ गई है। जिहड़े पिछले पाप कीते ने उन्हां तो नाले ते तौबा कीती, नाले अगे तो खिमा मंग रहा है कि अगों तो पाप नहीं करांगा। और देखो जदों इस गल की समझ आ जाए ना, गुरु साहब जी तो कहते हैं कि पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ, आगे मार्ग पावे। पिछले पापा तो तौबा करे तो अगों तो भी तौबा कर ले कि अज तो बाद माड़ा कर्म करना नहीं, पाप करना ही नहीं, तो गुरु साहब तो बख्श देने। पर जदों अगों तो तौबा करे कि पाप नहीं करने, पिछले किए हुए पापों तो भी बंदा कंबदा है, फिर डरता है। और भाई साहब भाई गुरदास सतगुरु जी के एडे महान, वो जिहड़े सिख ने एडे महान लिखारी, जिन्होंने सब तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ अपने हत्थों के नाल लिखी। इतों तक तो वो भी बचन कह देंगे ने कि अपने कर्म कर नरकू हूँ ना पावों ठौर। हालांकि गुरु साहब के नाल रह के पूरी गुरमत नूं दृढ़ किया हुआ है, पर कहते पिछे पता नहीं की कुछ कर रहे हैं अपने कर्मा करके। तो लोग तो कहते हैं नरका में जाएगा, मैनू तो नरका च भी था नहीं मिलती। हुण सज्जन बिल्कुल तौबा कर रहा है, सतगुरु जी कृपा करो। पाप बड़े हुए ने, पर हुण तुहाडी शरण में आ गया, तो तुहाडा सुभाਅ है, तुहाडा बिरद है। गुर कह पाप करन तज दे, तो करना करतार करे। सतगुरु जी कृपा के घर में आए तो गल गुरु साहब जी अपने उत्ते फिर भी नहीं लैके आए। कहते सज्जना ना सज्जन है, काम सज्जना वाले कर। बस जे तेन समझ लग गई पाप करने छड्ड दे, तो एक तो करना करतार करे। कृपा तो करतार नहीं करनी है, अगों तो रस्ता तो करतार नहीं विखाना है। सतनाम सिमरो लिव लाई, भलो जे को होए सुख पाई। सतगुरु कहते हैं भाई सतनाम वाहिगुरु दे विच लिव ला, सतनाम वाहिगुरु का सिमरन कर। बस ये नाम सिमरन ही है कि जिंदे करके जिउंदियां जी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मरण तो बाद तो मुक्ति कई कहते हैं मिलती है, पर भगतां ने तो मन्नी कोई नहीं कि मुए हुए जो मुक्त देहोगे मुक्त ना जाने कोई ना। मरण तो बाद दोगे मुक्ति, वो तो फिर मरांगे तो फिर ही पता लगेगा कि मिली कि नहीं। पर मेरे धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी गुरमत गुरु का उपदेश है, सानू जिउंदियां जी मुक्त करन दी
ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਬ ਨਾ ਅਗਾਰੇ ਹਉ ਕਰੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਏ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬ ਨਾ ਅਗਾਰੀ ਹੋਂ ਕਰੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੋਬਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਕਰਮਕਾਰ ਇਤ ਤੁਮ ਆਏ, ਕਹਿਓ ਰਹਿਓ ਚਰਨ ਲਪਟਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਇਹੋ ਮਰਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੁਮੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡੂਮ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ। ਇਸ ਕੇ ਮਾਨੇ ਭਲਾ ਜਨੀਜੈ, ਕਰਨੇ ਪਾਪ ਸਰਬ ਤਜ ਦੀਜੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਜਾਦੇ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਸੱਜਣ ਭਾ ਨਿਹਾਲ ਤਿਹ ਘਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਸਦਨ ਪਾਪ ਤਨ ਜੋ, ਅਬ ਲੁਟਾਏ ਦੀਜੇ ਸਭ ਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸਦਨ ਪਾਪ ਧਨ ਜੋ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਠੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਈ,
आप लुटाए दीजै सब सोऊ, क्योंकि हिसाब तो तू रखते होना किन्नी पापां दी है, वो सारे दे सारे हुण लुटा दे गरीबां दे विच वंड दे, भला तां ही होना है। उरे काम है बड़ा औखा, भावें समझ लग भी जाए कि असीं झूठ बोल के इकट्ठी कीती है, पापां दी इकट्ठी कीती है, पर इकट्ठा किया होया एक रुपया नहीं देण नूं किसी दा जिगरा ही नहीं पींदा। ये तो गुरु की कृपा हो तो फिर उलटावेगा ना। मान्यो बचन निकट जो दरबा, रंक बुलाए लुटायो सरबा। पर क्योंकि भाई बन चुके भाई सज्जन ने उस वेले गुरु साहब के बचन मन्ने के सतगुरु जी 7 बचन, जिन्ना रुपया पैसा धन कोल सी वो जानता से कि सारा लुटिया हुई है। उस वेले ढंडोरा पिटाया कि जिन्हों लोड़ है धन की, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ है गरीब सारे आओ, सारे दे विच गुरु साहब के सामने लुटा दिता। बख्शियो इस प्रकार तिस ताई, आग्या किनो गमन गुसाई। जदों गुरु साहब की सिक्खी नूं धारण किया, गुरु साहब ने प्रसादा भी छकिया, और केवल इक्को दिन की गल नहीं, गुरु साहब के कुछ दिन उत्थे रहे भी, गुरमत दृढ़ करवाई। गुरु साहब के सामने उन्हें धन पदार्थ वंडे। गुरु साहब जी ने इस तरह कृतार्थ करके सिक्खी की दात दे के सिख प्रचारक थाप के जगत के मालक सतगुरु फिर उतों अगे चल गए। खुरमेपुर मैं पहुँचे जाए, सहजादे सो गिरा अलाई। अगे चलते चलते सतगुरु पूरा पाकिस्तान पार कर गए कि शायद उदों अफगानिस्तान बनया सी जां नहीं, पर वो खुरमपुर जिहड़ा है पाकिस्तान के परले सिरे ते, और शायद अजकल उत्थे अफगानिस्तान का कब्जा है, अफगानिस्तान के वाले पासे गुरु साहब जी उत्थे पहुँचते हैं। तो जाके शहजादे नूं गुरु साहब जी ने फिर बचन किए, नगन नगर महान रुचिर इस थाना, किनो दहा इहा मरदाना। सतगुरु कहते ने शहजादे, कहते पुत्रा ये है खुरमपुर, आ देख बड़ा वड्डा नगर है, बड़ियां सोहणियां इमारतां बणियां हुई ने। इस नगर के बाहरले पासे इत्थे आ कि तेरे पिता भाई मरदाने का दाह संस्कार इत्थे कीता है, शरीर का संस्कार इस स्थान ते कीता सी। सुन कै श्रोण देख थल ताई, बंधन किन्नी शीस झुकाई। सतगुरु के बचन सुनते हैं शहजादे ने उस वेले उस थान अखां दे नाल देखिया, ते पिता के उस थान ते झुक के नमस्कार की, हाथ जोड़े। गुर कह बचन हमारा मानो, यह थल रहो कुटुंब निजानो। हुण सतगुरु कहते हैं शहजादे साडा बचन मन कि हुण इस थां ते रहो, अपना परिवार लिया के इत्थे थां ते वसेबा कर। ये साडा बचन है कि यह थल रहो कुटुंब निजानो, अपना परिवार लियाओ इस थां ते रहो। मरदाने के सम तू होए, पूजे पग सगरो पुर जोए। सतगुरु जी कहते हैं शहजादा तू मरदाने वर्गा ही होगा, मरदाने वांग ही तेरा सत्कार होगा। इत्थे नगर के जिन्ने लोग ने सारे तेनों पूजन के सत्कार करनगे, तू हुण मरदाने वर्गा ही हो गया। और सतगुरु जी ने उत्थे जिहड़ी किरपा की, एक तो उत्थे वसन का हुक्म दिता, और दूसरा सतगुरु धन गुरु नानक साहब के पावन बचन ने 2 श्लोक ने गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े भाई मरदाने नूं संबोधन करके उच्चारण किए हैं, और पाठ करने वाले वीर भैनों जानते हैं। उत्थे लिखिया होया श्लोक मरदाना, अगे लिखिया होया पहला, और कई थावां ते इस तरह लिखिया कि भावें महला शब्द नहीं पाया, कल्ले पहला लिखिया हुआ है। और जिन्हों पढ़ना हो तो सही शब्द अखरां विच पढ़िया जाता है श्लोक मरदाना महला पहला, कि बाणी गुरु नानक साहब जी की है,
ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੋਏ, ਪੂਜੇ ਪੱਗ ਸਗਰੋ ਪੁਰਜੋਏ। ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਕਰ ਬੰਦ ਕੈ, ਪੁਨ ਬੂਝੈ ਜਗਤੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਮਰਾ ਕੋ ਅਵ ਲੰਬ ਹੈਵ, ਤੁਮ ਗਮਨੋ ਪਰਦੇਸ। ਅਵਲੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਣਿਓ ਨਿਕੇਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਬੰਸ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗੋ ਤੁਮਰਾ, ਮਾਨੋ ਸਾਚ ਬਚਨ ਯੋ ਹਮਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। 19ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵੰਸ਼ ਦਰ ਵੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੋ ਸਾਚ ਬਚਨ ਯੋ ਹਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤ ਕਰਿਓ ਜਬ ਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਵੈ ਨਿਕਟ ਦੇਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਰੋ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤਾ, ਡੋਲੋ ਨਹੀਂ ਰਾਖ ਥਿਰ ਚੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਬ ਜੋਰੇ ਹਾਥਾ,
कहे प्रतेत मुझे प्रभनाथा। भाई सजादे ने तो हथ जोड़े, सतगुर के चरणों में नमस्कार करके कहता कि हे प्रभु जी, मैनू तो आप जी ते पूर्ण विश्वास है, पूरा ही भरोसा है। आप जी के एक वचन ते भरोसा है। इस भरोसे के सदके ते आप जी तो मंग के स्वरूपा लिया सी कि जिहड़ा स्वरूपा ये रवाब का मेरे पिता जी ने दिता, वही स्वरूपा दे, वही रवाब दे। तब श्री गुर मंजे तह दीनी, आप चलन की मनसा कीनी। उत्थे गुरु साहब जी ने केवल बिठाए नहीं। तब श्री गुर मंजी तह दीनी, भाई सजादे नूं मंजी दी। हुण मंजे का अर्थ है कि उत्ता रुतबा दिता। उत्थों का सिख प्रचारक भी थापिया भई जिथे आप जपना है, इस रवाब नाल गुरबाणी नूं गाउणा है, उत्थे गुरबाणी का प्रचार भी करना है। आप गुरु साहब जी अगे चलण की तैयारी करते हैं। सहजादा निज सदन सिधारा, लेने हेत सर्ब परवारा। उतों भाई सजादा जिहड़ा है, गुरु साहब जी नूं विद्या करके गुरु साहब तो आग्ञा लैके ये वापस अपने घर आ गया है, अपने परिवार नूं लैण वास्ते आया है। तो भाई सजादे का परिवार कित्थे है भला जी? तलवंडी, सतगुरु जी की नगरी। ये भाई सजादा अपने घर आया है कि परिवार नूं नाल लैके उस खुरमपुर विच जाना है। तब को बस्यो जाए तह थाना, बदी मनता बंस महाना। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि उदों तो लैके भाई सजादा फिर तो खुरमपुर विच जाके बस गया। और कला भाई सजादा नहीं, बदी मनता बंस महाना, अगे बंसदार बंस, पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई सजादे की, भाई मरदाने की बड़ी मनता हुई, बड़ा लोगों ने सत्कार दिता। इत्थे कविराज ने अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय फिर इत्थों शुरू करते हैं। चौपई श्री अंगद सुन कथा रसाला, गए कंधार मंझार कृपाला। भाई सजादे नूं उत्थे मंजी ते बिठा के धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर अगे कंधार वाले पासे गए। भाई बाला जी कथा सुना रहे हैं कि हे सतगुरु धन गुरु अंगद देव जी, वो रस भरी कथा अगे फिर कंधार वाली सुनो। यार वली एक मुगल रहंता, तिसो कीण मिलन भगवंता। कहते जदों सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कंधार पहुंचे, इत्थे एक यार वाली नां दा मुगल रहिंदा है मुगल, है बड़ा बंदगी वाला, है बड़ी बंदगी करदा खुदा दी, 5 वक्त का निवाजी है, सिमरन वाला है, मिलनसार है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस यार वाली नूं जाके मिलते हैं। तो फिर यार वाली तो जिवें किरपा होएगी वो आपां कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु